एक्सरसाइज 10.1 के डाउट्स बताइए बेटा, कोई डाउट है एक्सरसाइज में? तो सर एग्जाम्पल 4 और 5। सर एग्जाम्पल 4 और 10, 11, 14। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए बेटा, 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन। 3 पॉइंट है, वो एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, पी क्यू आर। जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर हो गए। पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए एच कॉमा के, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और आर के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। और हमें प्रूव करना है कि h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1। देखिए पी क्यू आर कोलिनियर है, पी क्यू आर कोलिनियर, एक ही लाइन में लाई कर। तो ये पी क्यू और क्यू आर की डायरेक्शन सेम होगी, यानी कि इनका स्लोप इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। पी क्यू का स्लोप क्यू आर के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। तो पी क्यू का स्लोप कैसे निकालेंगे? 2 पॉइंट फॉर्मूला इस पे लगा देंगे, y2 माइनस y1 यानी कि y1 माइनस k डिवाइडेड बाई x1 माइनस h इज इक्वल टू, अब क्यू आर का स्लोप निकालिए, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। स्लोप हमने इक्वेट कर दिया। तो आप देखिए y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये तो ठीक है, ये h माइनस x1 होना चाहिए और ये k माइनस y1 होना चाहिए। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने से इसके साइन बदल जाएंगे, ये k पॉजिटिव हो जाएगा और y1 नेगेटिव। ऐसे इसमें से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये h माइनस x1 आ जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस इंटू दिस, यानी कि h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1। ये प्रूव होगा। और जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो भी बिल्कुल इसी के जैसा है, उसमें भी कोलिनियरिटी की कंडीशन लगेगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 3 करा देना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो इसमें दो केस दिए हुए हैं। एक बार तो जो P और Q है वो x एक्सिस के पैरेलल है, और दूसरी बार जो P और Q है वो y एक्सिस के पैरेलल है। P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1, और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ये x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2। इसमें ये PQ ऐसे भी हो सकता है, Q पहले हो सकता है और P इसके बाद में हो सकता है। इसमें भी PQ x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो मतलब ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है, x1, y1, x2, y2। और इसमें भी ये सिचुएशन पॉसिबल है, ये Q और ये P, x2, y2 और ये x1, y1। तो आप देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है ये x1 के इक्वल होगी, और ये जो डिस्टेंस है ये x2 के इक्वल होगी। इसलिए PQ की जो वैल्यू है वो x2 माइनस x1 हो जाएगी, और बिल्कुल इसी तरह से इसमें x1 माइनस x2 हो जाएगी। ये वाली जो डिस्टेंस है ये y2 है,
और ये वाली जो डिस्टेंस है ये y1, तो इसलिए P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो y1 माइनस y2, और बिल्कुल इसी तरह से P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो y2 माइनस y1 हो जाएगी। तो जो फर्स्ट केस है उसमें तो PQ x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 जो भी पॉजिटिव होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हम इसको मॉडुलस में लिख सकते हैं, मॉडुलस x1 माइनस x2। मॉडुलस x1 माइनस x2 में ये दोनों केस आएंगे और वो इसका रिजल्ट होगा जो पॉजिटिव होगा, या तो x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। और इसी तरह से इस वाले केस में P2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो y1 माइनस y2 और y2 माइनस y1 whichever पॉजिटिव, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस y1 माइनस y2। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो x कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके मॉडुलस लगा दीजिए, डिस्टेंस आ जाएगी, और अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके मॉडुलस का साइन लगा दीजिए, तो इसके बीच में डिस्टेंस आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए इसके बाद कोई डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। Find the slope of a line which passes through the origin। एक लाइन ऐसी है जो ओरिजिन से पास करती है, तो लाइन के ऊपर एक पॉइंट तो ओरिजिन हो गया, and the midpoint of the line segment joining the points P 0, -4। तो ये P पॉइंट हो गया 0, -4 and Q and B 8, 0। पॉइंट है 8, 0। इन दोनों का मिड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है। मान लीजिए कि इसका जो मिड पॉइंट है वो M है, तो लाइन ओरिजिन और M से पास करती है, मतलब लाइन ऐसे है, तो इस लाइन का हमें स्लोप बताना है, OM लाइन का स्लोप बताना है, तो हमें M के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। आपने 10th में ये मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा होगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो इस तरह से हम लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो M के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, x1 0 और x2 8/2, फिर y1 -4 + 0/2, तो हो जाएगा 8/2 4, -2। तो M के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4, -2। अभी जो लाइन है जो ओरिजिन और इन दोनों के मिड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, वो ये वाली लाइन हो गई, और ये जो लाइन है इसके ऊपर आपको 2 पॉइंट्स पता है, तो इसका स्लोप निकाल सकते हो। तो स्लोप ऑफ लाइन OM इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला होगा। y2 इज -2 एंड y1 इज 0, x2 इज 4 एंड 0, तो -2/4 यानी कि -1/2। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हो गया -1/2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। और बताइए बेटा, 5th क्वेश्चन के बाद और किसी को कोई डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 9। सर 10 और 11 भी है। ठीक, 9, 10, 11, 12। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। Without using distance formula, prove that points are the vertices of a parallelogram। ये 4 पॉइंट दे रखे हैं और ये बताना है कि ये पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है -2, -1, फिर सेकंड पॉइंट 4, 0, थर्ड पॉइंट हो गया 3, 3, और फोर्थ पॉइंट हो गया -3, 2। अब हमें ये प्रूव करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। इज अ पैरेललोग्राम। सर इसको हम डायगोनल BD ज्वाइन करके दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर इक्वल आए तो प्रूव कर सकते हैं वैसे?
कर तो सकते हैं लेकिन वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस के फॉर्मूले को यूज करना है, वो 10th वाले मेथड नहीं लगाना है। तो स्ट्रेट ओके लाइन सर। कैसे प्रूव करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है? तो पैरेललोग्राम के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाली जो लाइन है ए बी वो इस वाली लाइन के पैरेलल है, यानी कि प्रूव करना पड़ेगा कि इसका स्लोप इसके स्लोप के इक्वल है और ऐसे ही इसका स्लोप इसके स्लोप के इक्वल। अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गए और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गए तो दिस विल बी अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे आपको स्लोप्स की कंडीशंस को यूज करना है। तो इनके स्लोप्स निकाल लीजिए सब। पहले ए बी का स्लोप निकालो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये 1/6 हो गया। फिर BC का स्लोप निकालिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 3 अपॉन -1 -3 हो गया। फिर स्लोप ऑफ DC या CD, तो DC का स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो -1 अपॉन -6, ये भी 1/6 हो गया। तो स्लोप ऑफ AD y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस -1 अपॉन -3 माइनस -2, तो ये 2 + 1 3 और ये -1, तो ये -3 के इक्वल। देखिए इन दोनों का स्लोप इक्वल है, यानी कि AB का स्लोप DC के स्लोप के इक्वल है। तो इसका मतलब हो गया कि AB इज पैरेलल टू DC और BC का स्लोप AD के स्लोप के इक्वल है। इसका मतलब हो गया BC इज पैरेलल टू AD। ऑपोजिट लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, therefore ABCD is a parallelogram। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, find the angle between the x-axis and the line joining the point 3, -1 and 4, -2। तो ये x-axis हो गया और एक पॉइंट है 3, -1, ये 3 -1, 3, -1 और 4, -2। इसका एक्स एक्सिस से एंगल फाइंड करना है कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना है। तो उस लाइन को अगर ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से ये वाला एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल कितना हो। तो हम एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से लाइन का एंगल बताएंगे। तो इसका एंगल निकालने के लिए स्लोप को इक्वेट कर देंगे। स्लोप ऑफ लाइन, इसको ए ले लेता है इस वाले पॉइंट को, इसको पॉइंट बी। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू tan थीटा। ए बी का स्लोप हम 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और ये tan थीटा के इक्वल होगा। -2 + 1 -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू -1 होगी। tan थीटा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 180 माइनस और 1 के लिए 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 135 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू होगी 135 डिग्री। तो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाएगी। एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। अगर एक लाइन का स्लोप m है तो दूसरी लाइन का स्लोप उसका डबल है, ये हमने सपोज कर लिया। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, जैसे ये दो लाइंस हैं L1 और L2, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका टेंजेंट, टेंजेंट मतलब tan थीटा,
टेंजेंट ऑफ द एंगल, ये टेन की फुल फॉर्म टेंजेंट होती है, आपने 10th में पढ़ा होगा। तो टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। तो इनके स्लोप्स की वैल्यू फाइंड करनी है, m1 की वैल्यू बतानी है और m2 की वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये हमने पढ़ा था एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसका फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1, ये 1/3 के इक्वल होगा। इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m इंटू m, ये 1/3 के इक्वल होगा, यानी कि m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। अब आप देखिए मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी देखिए कि अगर मॉडुलस x 3 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? +-3। प्लस माइनस 3, यानी कि अगर आप मॉडुलस हटाओगे तो प्लस माइनस आ जाता है, तो अगर यहाँ से मॉडुलस हटाओगे तो इधर प्लस माइनस आ जाएगा, यानी कि m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/3। तो दो केस बनेंगे, एक में पॉजिटिव साइन के साथ सॉल्व करेंगे और दूसरे में नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट, m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो हो जाएगा 3m इज इक्वल टू 1 प्लस 2m स्क्वायर, यानी कि 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2m कॉमन निकालिए, m माइनस 1, फिर माइनस 1 कॉमन निकालिए, m माइनस 1, m माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और ये 2m माइनस 1 इज इक्वल, तो m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 1/2। इसका जो पहला पार्ट सॉल्व करोगे तो उससे m की वैल्यू 1 आ जाएगी और दूसरे पार्ट को सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो आंसर हो जाएगा, अगर m 1 के इक्वल है तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? m1 की वैल्यू m के इक्वल 1 और m2 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1, यानी कि 2 के इक्वल। और अगर m 1/2 के इक्वल है तो m1 तो m के इक्वल यानी कि 1/2 हो गया, और m2 2m, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। तो दो आंसर तो फर्स्ट केस में आएंगे और दो आंसर सेकंड केस में आएंगे। केस सेकंड, m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 3m इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2m कॉमन लीजिए तो m प्लस 1, फिर 1 कॉमन लीजिए तो m प्लस 1, फिर m प्लस 1 कॉमन इंटू 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू माइनस 1 और m इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो अगर m माइनस 1 के इक्वल है, m1 m के इक्वल है, तो ये माइनस 1 हो गया और m2 इसका डबल, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 हो गया। फोर्थ, अगर m की वैल्यू हम माइनस 1/2 लेते हैं तो m1 तो m के इक्वल है यानी कि माइनस 1/2 और m2 2m के इक्वल हो जाएगा यानी कि माइनस 1। तो एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया, तीसरा आंसर ये हो गया और चौथा आंसर ये हो गया। ठीक है, तो इसके कुल 4 आंसर्स होंगे। इसमें एक और चीज नोट कर लीजिएगा कि मॉडुलस x इज इक्वल टू a, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, और अगर दोनों तरफ मॉडुलस होता है तब भी यही रिजल्ट आता है। तो चाहे एक तरफ से मॉडुलस हटाओ या दोनों तरफ से मॉडुलस हटाओ, एक तरफ ही प्लस माइनस आएगा, क्योंकि ये इन दोनों के आपस के रिलेशन को बताता है। या तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे या ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल होंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 है a line passes through x1 y1 and h comma k। जो लाइन है उसके ऊपर दो पॉइंट है, एक x1 y1 है और एक h comma k। उसका स्लोप दिया हुआ है, स्लोप द लाइन इज m। प्रूव करना है k minus y1 is equal to m times h minus x1। तो स्लोप का इसमें फॉर्मूला लगाइए। स्लोप क्या होता है? y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। इस स्लोप की वैल्यू है m is equal to k minus y1 अपॉन h minus x1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो k minus y1 is equal to m times h minus x1 आ जाए। ये प्रूव हो। तो बस फॉर्मूला ही लगाना है। और बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद और कोई डाउट है? 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। If 3 points lie on a line, ये 3 पॉइंट है एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, h, 0, a, b और 0, k। ये 3 पॉइंट को हमने नाम दे दिया a, b, c। These lie on a line और हमें प्रूव करना है a upon h प्लस b upon k इज इक्वल टू 1। देखिए ABC कोलिनियर है, कोलिनियरिटी की कंडीशन लगा देंगे। अगर ABC कोलिनियर है, ABC आर कोलिनियर, तो इसकी कंडीशन हो जाएगी कि AB का स्लोप BC के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। अब AB का स्लोप निकालें। AB का स्लोप हो जाएगा y2 minus y1 यानी कि b minus 0 अपॉन a minus h और BC का स्लोप हो जाएगा k minus b अपॉन 0 minus a। स्लोप का फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। ऐसे इसमें लगा दिया y2 minus y1 अपॉन x2 minus x। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो माइनस AB AK माइनस AB माइनस HK प्लस HB। ये माइनस AB से माइनस AB कैंसिल हो जाएगा। हमें कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं चाहिए, तो इसलिए HK को इधर ले जाएंगे। तो HK इज इक्वल टू AK प्लस BH। हमें H और K नीचे चाहिए और राइट हैंड साइड में 1 चाहिए, तो इसलिए इसको HK से डिवाइड कर दीजिए। डिवीजन बाय HK इन बोथ साइड्स। तो इसको HK से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, इसको HK से डिवाइड करोगे तो AK अपॉन HK और ये BH अपॉन HK। ये K कैंसिल हो जाएगा और ये H कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू A अपॉन H प्लस B अपॉन K। ये प्रूव। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बताइए बेटा, और किसको कोई डाउट है? सर 14। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Consider the following population and year graph। देखो पॉपुलेशन और ईयर का ग्राफ बना हुआ है। ये ईयर एक्स एक्सिस ईयर को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन करोड़। और ईयर और पॉपुलेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी। 1985 में पॉपुलेशन है 92 करोड़
तो x कोऑर्डिनेट तो ईयर को रिप्रेजेंट करेगा और y कोऑर्डिनेट पॉपुलेशन को करोड़ में, यानी कि 1985 में पॉपुलेशन 92 करोड़ थी। दूसरा दिया हुआ है बी, 1995 में जो पॉपुलेशन है वो 97 करोड़ थी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। तो ये यहाँ पे कहीं पे 2010 आएगा और इसमें पॉपुलेशन पूछा है। जो पॉपुलेशन है इसको हमने y करोड़ कंसिडर कर लिया, तो y की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए कि ये जो तीनों पॉइंट हैं ये एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर कोलिनियर, तो इसमें कोलिनियर का कंडीशन हम लगा दें। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। BC का स्लोप y2 माइनस y1 y माइनस 97 अपॉन x2 माइनस x1। ये 5 और नीचे हो गया 10, ये y माइनस 97 और नीचे हो जाएगा 10 और 5 15, 5 टू जा 10, तो 15 इज इक्वल टू 2y माइनस 194। तो 2y की वैल्यू हो जाएगी 194 प्लस 15, ये 194 इधर ऐड हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 209, y इज इक्वल टू 104.5 करोड़। तो पॉपुलेशन इन 2010 इज 104.5 करोड़। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 10.2। इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसमें आपको कुछ कंडीशंस क्वेश्चन में दे रखी होगी और आपसे लाइन की इक्वेशन पूछी जाएगी। तो लाइन की इक्वेशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए पहले इक्वेशन का मतलब समझना जरूरी है कि इक्वेशन का क्या मतलब होता है। इक्वेशन इज अ रिलेशन between coordinates of a variable point तो जो वेरिएबल पॉइंट है इसको हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और जनरल पॉइंट इसको हम जनरल पॉइंट भी बोलते हैं विद द गिवन कंडीशन। तो आपको क्वेश्चन के अंदर जो भी कंडीशन दे रखी होगी उस कंडीशन को यूज करके आपको एक्स और बी के बीच में रिलेशन बनाना है। रिलेशन मतलब इक्वेशन जिसमें इक्वल हो। तो लाइन की इक्वेशन का क्या मतलब होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज रिलेशन। तो आपको जो भी कंडीशन दे रखी होगी उससे एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकालें। जनरल पॉइंट का मतलब होता है ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, वेरिएबल पॉइंट है तो लाइन के ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट्स को ये एक्स वाई रिप्रेजेंट करेगा। तो अब देखिए इसमें क्या क्या कंडीशंस आ सकती है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, तो इनकी इक्वेशन कैसे बनती है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन देखिए। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब देखिए जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया और ये एक लाइन हो गई, तो इसके ऊपर एक हम जनरल पॉइंट कंसीडर करेंगे। ये जनरल पॉइंट हो गया एक्स कॉमा वाई। अब इसकी डिस्टेंस अगर आपको दी हुई है, सपोज करिए कि इसकी डिस्टेंस दे रखी है ओरिजिन से, ये वाली जो डिस्टेंस है ये के दे रखी है। तो अगर ये के है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, के। ठीक है, तो जब भी आपसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन पूछी जाएगी तो आपको ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखी होगी। तो हमको पता है कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप 0 होता है। स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y माइनस के इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू के। इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये लाइन है, ये लाइन दे रखी है और इसके ऊपर पॉइंट दे रखा है 3, 4, और इसकी इक्वेशन हमें बतानी है। इसमें ये दिया हुआ है कि ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है। तो इस पॉइंट से हमें ये पता करना है कि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस होगी y कोऑर्डिनेट के इक्वल। इसका y कोऑर्डिनेट 4 है, इसलिए ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 4। और हमारा फॉर्मूला है y इज इक्वल टू के, और k की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो इसलिए इसकी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि जो y कोऑर्डिनेट है वही उसकी डिस्टेंस होगी ओरिजिन से। इसी तरह से वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन इस तरह से होगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ होगा, तो ये वाली डिस्टेंस दे रखी होगी h। इससे ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा h, 0। और इसमें कंडीशन पता होती है कि स्लोप इंफिनिटी के इक्वल होता है। स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट भी लेंगे, जैसे ये वेरिएबल पॉइंट हमने ले लिया x, y, तो इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये इंफिनिटी के इक्वल होगा। इंफिनिटी को अगर रेसिप्रोकल करोगे तो ये x माइनस एच अपॉन वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया, और इंफिनिटी को रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x माइनस एच इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू h आ जाएगा। तो अगर आपको ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस वाली लाइन की, तो ये x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एक लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है 3, 4, और इसकी इक्वेशन हमें पता करनी। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसके बराबर हो जाएगा। ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 3। तो लाइन की इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू h, यानी कि x इज इक्वल टू, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू। तो ये 10th में भी आपने डायरेक्टली करा हुआ है। 10th में भी आपने इस तरह की इक्वेशंस निकाली होंगी। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी y इज इक्वल टू k, और जो वर्टिकल लाइन है उसकी x इज इक्वल टू h। h और k ओरिजिन से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका दोबारा ले लीजिएगा, ये शायद दिख नहीं रहा हो।
नेक्स्ट है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म, इसमें आपको लाइन के ऊपर दो इंफॉर्मेशन दी हुई होंगी। एक तो स्लोप दे रखा होगा और एक फिक्स पॉइंट दे रखा होगा x1, y1। ये जो x1, y1 है ये गिवन पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट। तो आप देखिए जैसे कोई लाइन है, इसके ऊपर एक फिक्स पॉइंट दे दिया x1, y1 और वेरिएबल पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया x, y और इसका स्लोप हो गया m। तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, तो इस तरह से आप लाइन की इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब आपको स्लोप दिया हुआ होगा या स्लोप निकालने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, तो आप डायरेक्टली ऐसे ये वाला फॉर्मूला लगा के लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसमें x1, y1 एक गिवन पॉइंट होता है। इसका एक एग्जांपल में करा देता हूं। ये बेटा देखिए ये एग्जांपल है। इसमें एक लाइन दी हुई है आपको, एक लाइन है और ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है और इसके ऊपर एक पॉइंट आपको दिया हुआ है। ये फिक्स पॉइंट है 1,2। देखिए अब आपको एक तो फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, ये तो x1, y1 हो गया, गिवन पॉइंट या फिक्स पॉइंट। और आपको स्लोप दिया हुआ है, स्लोप डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है लेकिन एंगल दिया हुआ है, तो इससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो अब लाइन की इक्वेशन बतानी है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले स्लोप निकालेंगे tan 45 डिग्री, ये 1 हो गया। और जो पॉइंट है 1,2 ये गिवन पॉइंट है, ये x1, y1 की प्लेस पे आएगा। x1, y1 represents fixed point on the line. So therefore equation of line is y minus y1 is equal to slope times x minus x1। तो y1 की वैल्यू 2 हो गई और स्लोप की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू हो गई 1। तो y minus 2 is equal to x minus 1। x minus y plus 2 minus 1 is equal to 0। यानी कि x minus y plus 1 is equal to 0। ये लाइन की इक्वेशन है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थर्ड कंडीशन है 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म, इसमें आपको स्लोप नहीं दिया हुआ होगा, 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे लाइन के ऊपर। ये लाइन है, इसके ऊपर आपको 2 पॉइंट दे रखे, एक x1, y1 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा x2, y2। तो 2 पॉइंट से हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। तो अगर आप 2 पॉइंट दे रखे हैं तो स्लोप निकल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमने सेकंड पार्ट में निकाली थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। तो इसमें हम स्लोप की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब जो मैं बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। जो सेकंड पार्ट में हमने इक्वेशन पढ़ी थी वो मोस्ट जनरल फॉर्म है। ये फॉर्मूले हैं, बेसिक तो वही है जो हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था, लेकिन ये फॉर्मूले हैं। मतलब हम उसको यूज करके डायरेक्टली एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां से डायरेक्ट आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तब भी आप सारे क्वेश्चंस पॉइंट नंबर 2 से कर सकते हैं। और अगर फॉर्मूले याद है तो फिर तो डायरेक्टली आपको बस वैल्यूज पुट करनी है। तो ये फॉर्मूला हो गया 2 पॉइंट्स फॉर्म के लिए।
तो सीधा इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। जैसे एक लाइन है, इसके ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक है 2,3 और दूसरा पॉइंट है 6,7 और आपसे पूछा है कि भाई लाइन ए बी की इक्वेशन निकालिए, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स। इन दोनों में से आप जिसको भी x1 y1 लोगे, दूसरे वाला x2 y2 हो जाएगा। ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, आप अगर इसको x1 y1 लोगे तो ये x2 y2 हो जाएगा, मतलब एक x1 y1 और दूसरा x2 y2। तो y माइनस y1 3, y2 7 माइनस 3 और x2 माइनस x1 6 माइनस 2 इंटू x माइनस x1, x1 हो गया। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू x माइनस 2, 4 से 4 कट जाएगा। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, x माइनस y प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन। तो ये जो फॉर्मूला है ये 2 पॉइंट्स फॉर्म के लिए है। इसमें एक पॉइंट x1 y1 है गिवन पॉइंट और दूसरा पॉइंट x2 y2। तो सीधा ये फॉर्मूला लगाइए और आपको लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसमें दो केस होते हैं। एक में तो आपको स्लोप दिया हुआ होगा और एक्स इंटरसेप्ट दिया होगा। वाई इंटरसेप्ट हो गया सी। और जो दूसरा केस है उसमें आपको स्लोप दिया हुआ होगा और एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ होगा। एक्स इंटरसेप्ट डी। तो देखिए वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जैसे ये लाइन है, कोई लाइन ओरिजिन से वाई एक्सिस पे जहां पे लाइन कट करती है, ये वाली जो डिस्टेंस है ओ से लेके ए तक, इसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये जो वाई इंटरसेप्ट है ये सी हो। तो लाइन जहां पे भी वाई एक्सिस को कट करेगी, ये लाइन है ये वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक की जो डिस्टेंस होगी इसको हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो वाई इंटरसेप्ट से आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 0, c। तो वन पॉइंट स्लोप फॉर्म लाइन का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x। तो अगर हम इसको x1 y1 ले लें, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट ऑन लाइन हो गया, तो y1 की वैल्यू तो हो गई c, स्लोप गिवन है m और x1 हो गया 0, तो हो गया y माइनस c इज इक्वल टू mx। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये लाइन की इक्वेशन हो गई। तो अगर x इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो सीधा हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे सपोज करो इसकी वैल्यू 5 दे रखी और स्लोप की वैल्यू दे रखी है 3, तो आपको सीधा यहाँ पे लिखना है y इज इक्वल टू स्लोप 3 और y 5। तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इसी तरह से x इंटरसेप्ट अगर दिया हुआ हो, ओरिजिन से लेके ये वाला जो पॉइंट है ये x इंटरसेप्ट हो जाएगा, इसको हमने d से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे d, 0 और स्लोप यहाँ पे m दिया हुआ है। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x। तो y1 तो 0 हो गया और x1 d के इक्वल हो गया, तो ये x माइनस d हो जाएगा। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस d। ठीक है, ये y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी है
और हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हो जाएगा। और ये m टाइम्स है, ब्रैकेट है, मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर m को इसमें वैल्यू पुट करेंगे। मान लीजिए कि ये 5 है तो ये हो जाएगा 5,0 और स्लोप सपोज करिए कि इसका 3 दिया हुआ है, तो उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू स्लोप यानी कि 3 ब्रैकेट x माइनस d और d की वैल्यू हुई 5। तो अगर y इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो फॉर्मूला होगा y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी, और अगर x इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू m टाइम्स ब्रैकेट आएगा x माइनस d, d इज x इंटरसेप्ट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए लास्ट फिफ्थ पार्ट है बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए होते हैं, ए तो होता है एक्स इंटरसेप्ट और बी होता है वाई इंटरसेप्ट। ये कोई लाइन है, इसमें ये एक्स इंटरसेप्ट ओ ए, ये वाली डिस्टेंस तो हो गई ए और ये वाली डिस्टेंस हो गई बी। ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, ये वाई इंटरसेप्ट। तो इससे आपको ए के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे और बी के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे। और अब आप इस पे 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। लाइन इज y minus y1 is equal to y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 into x minus x। ये वो फॉर्मूला है जो हमने 2 पॉइंट फॉर्म में पढ़ा था कि अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो उसमें हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो y1 तो हो गया b, y2 हो गया 0, x2 a, x1 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ay माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, यानी कि ये बन गया ay प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी। इस पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर दीजिए। तो हो जाएगा y अपॉन बी, ये x अपॉन ए इज इक्वल टू 1। इसको रीअरेंज करके लिख दीजिए तो x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। सपोज करिए कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूले में a और b की वैल्यू डालनी है। ये लाइन की इक्वेशन है। तो अगर आपको x इंटरसेप्ट दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो सीधा ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको जो मोस्ट फिट होने वाली इक्वेशन है उसको सिलेक्ट करिए और सीधा उसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म से आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको सूटेबल फॉर्मूला आता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर आपको सिर्फ डायरेक्टली इसकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, तो जो नॉर्मल फॉर्म है आपको उसमें दो चीजें दी हुई हो, एक तो ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाली, इस परपेंडिकुलर की लेंथ दी हुई होती p, p is length of perpendicular from origin to line। और ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है वो दिया हुआ होता है अल्फा, एंगल विच परपेंडिकुलर makes with x axis।
परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है वो अल्फा, ये दो चीजें दी हुई होती हैं और इससे हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है। तो देखिए ये अगर अल्फा है, ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा। तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो ये अगर अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, या ये 90 माइनस अल्फा तो ये अल्फा, ये सिचुएशन है। तो अगर हम एक्स एक्सिस को ए कंसीडर कर लेते हैं, ये एक्स इंटरसेप्ट को हमने ए सपोज कर लिया, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, और वाई इंटरसेप्ट को हमने बी सपोज कर लिया, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अभी इससे पहले वाले आर्टिकल में हमने ये पढ़ा था कि अगर आपको इंटरसेप्ट्स की वैल्यू दी हुई होती है तो आप, अब हमें ए और बी की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, तो इस वाले ट्राइंगल से तो हम ए की वैल्यू निकालेंगे पी और अल्फा के टर्म, और इस वाले ट्राइंगल से बी की वैल्यू निकालेंगे पी और अल्फा के टर्म। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको लगानी है सिंपली, ये अल्फा के रिस्पेक्ट में ये बेस और 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस वाले ट्राइंगल से कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू हो जाएगी पी अपॉन कॉस अल्फा। और इसी तरह से इस वाले ट्राइंगल से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसमें अल्फा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन अल्फा की वैल्यू आएगी, साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि पी अपॉन हाइपोटेन्यूज बी, तो बी की वैल्यू हो जाएगी पी अपॉन साइन अल्फा। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे डाल दीजिए, तो एक्स अपॉन पी अपॉन कॉस अल्फा और ये वाई अपॉन पी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा अपॉन पी प्लस वाई साइन अल्फा अपॉन पी इज इक्वल टू 1, और इस पूरी इक्वेशन को प्लेन करने के लिए p से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगर इसको p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ये लाइन की नॉर्मल फॉर्म हो। अब देखिए सपोज करिए कि p की वैल्यू दे रखी है आपको 5 और अल्फा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। बड़ा आसान सा क्वेश्चन आएगा, देयर इज अ लाइन which is at a distance of 5 units from origin, मतलब p5 हो गया, and perpendicular from origin makes 30 degree with direction of x axis, positive direction of x axis। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले में बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री होगी और p की वैल्यू 5 होगी, तो इसमें cos 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और sin 30 की, और इक्वेशन को प्लेन कर दीजिए, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स करनी है। क्वेश्चन में क्या सोचना है आपको, सारी जितनी भी इक्वेशंस हैं उन सबको डायग्राम के साथ एक पेपर पे लिख लीजिए, और फिर क्वेश्चन में आप देखिए कि सबसे सूटेबल इक्वेशन कौन सी रहेगी, उस इक्वेशन को सिलेक्ट करिए और फिर उसको उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा एक्सरसाइज में, और इसके इक्वेशंस को आप फॉर्मूले को याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स करेंगे और सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस आपको करने हैं। थैंक यू सर। ओके।